निजी विचार है कि 1.5 किलो की जगह 1 किलो तो अच्छा। मेरा निजी विचार तो ये कि साल चांदी को बाहर ही कर दो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसलिए आप मेरी बातों को समझना। तो मैं कहता हूँ कि चांदी 1 किलो कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा समाज ब्याज में जो कर्ज में जकड़ता जाए ना, वो चांदी की वजह से हो रहा है। चांदी की वजह से हमारे यहाँ क्या नहीं होता है, मान लो मेरे पास चांदी नहीं, फिर भी मैं कर्ज लेकर करूंगा, चांदी दूंगा, और उसके बाद मैंने जो कर्ज चुकाया, मैं मेरे मान लो लाड़ी लेकर आया, मैंने उसको चांदी मैंने कर्ज लेकर दिया, उसके बाद फिर उस चांदी को क्या करूंगा, मैं उस कर्ज को भरने के लिए उसी चांदी को दूंगा, और उस चांदी की जो वैल्यू है, वो माना कि मैंने 1 लाख की चांदी लाया, और उसको अगर रखूंगा तो मेरी उसकी वैल्यू घटकर कितनी हो जाएगी, 80,000 70,000 सामने वाला देगा। फिर मैं उस चांदी को वापस छुड़वाने के लिए, मेरे पास लाने के लिए फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, और उसके बीच में अगर मैं 80,000 नहीं कर पाया, उसके बीच का जो है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि तब तक ब्याज भी बढ़ चुका होता है, और प्लस साथ में पारिवारिक समस्या भी बढ़ती है, छोटे बेबी बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनकी हमारी शिक्षा कहाँ जाती भाई। स्वाभाविक है कि हम उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाने की उम्र 5 से, आप ज़्यादा बच्चे को 5 साल तक रहेगा तब तक भेज पाओगे, लेकिन 5 साल में आपका जो चांदी है ना, उसको वापस करने के लिए, आपको कर्ज भरने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। और यही कारण है कि हमारा समाज ना तो शिक्षा में बढ़ पा रहा है, ना आर्थिक रूप से बढ़ पा रहा है। इसलिए मेरा जो विचार है वो ये कहना है कि चांदी 1 किलो हो तो अच्छी बात है, और उसमें भी अगर ऐसा हो तो समाज का दबाव ना हो तो बहुत बढ़िया। अगर मेरे विचार है कि भाई मैं किसी लड़की से बात कर, माना कुछ भी हुआ आमने सामने, और हम चाहते हैं कि दोनों परिवार व्यवस्थित है, तो उसमें समाज को दखल नहीं देना चाहिए कि भाई इतनी चांदी इसको दिलवाना ही है। अगर दोनों परिवार सामने से राजी हो बिना चांदी से, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, शादी करने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समाज दबाव डाल देता कि नहीं हमने लिया तुम लो, तो भाई जब लिया है और तुम लो, तो सामने वाला नहीं ले रहा, क्यों जबरदस्ती करना है। और हमारा समाज इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए हो सके तो चांदी 1 किलो हो तो बहुत बढ़िया है। और आगे की बात है, हाँ ठीक है, और आगे की क्या बात रही है, और फिर बात बीच में आ जाती है, तो फिर समझ में आ जाओ कि या तो समझ में अच्छे आ रहे हो बात, या तो फिर नहीं आ रहे हो। फिर जो गुने की बात है, मैं कुछ दिन अभी हमारे गांव में क्या हुआ कि मैं हर कार्यक्रम में जा भी रहा हूँ, सब कुछ हुआ हमारे गांव में, क्या लोग बैठे भी थे, और सब अच्छा भी हुआ कार्यक्रम। बोले कि ठीक है आप गुना जो है वो 25,000 और एक बकरे की बात हुई। जब बात हुई उसके बाद लड़की चले गए, और वो गाँव का नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी है उसमें, थोड़ा सा हमारे गाँव के, क्योंकि मुझे भी सोचना पड़ता, नहीं तो मेरे ऊपर और आ जाएंगे तुमने नाम कैसे लिया करके। तो और दूसरी बात यह है कि गांव के सारे लोग इस साइड और मैं इस साइड। अब आप समझ सकते हो कि मैं गलत हूँ कि गांव के लोग, वो तो आप समझ सकते हो, यहाँ आया हूँ मैं तो हुआ क्या कि उन्होंने किसी से नहीं पूछा, उन्होंने उनके हिसाब से कर लिया, और सामने वालों ने दे भी दिया, और पता चला कि 25,000 गए, एक बकरा गया, और जो ले रहे थे वही लेकर आ गए। और उस दिन सबकी निगाह थी कि भिक्कू भाई आएगा और कुछ करेगा, तो वो रहता ना किसी के ऊपर कि ये कुछ करेगा, आज तो इसको मारना है, मतलब वो मारने तो क्या, लेकिन उनको ये था कि भिक्कू भाई कुछ बोला तो इसको दबाना है। और अंतिम यही हुआ बिंदु। मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो आनाकानी होते रही कि इतना, फिर मैंने कहा कि भाई यार अपनी बैठो कोई, उसका क्या। तो एक भाई तुरंत खड़ा हुआ और वो अपने वाली पे आ गया, बोले तेरे जैसे कई कितने हमने देख लिए, खरीद लेते हैं। तो मैंने कहा भाई खरीद लेते, आप लोग धनी व्यक्ति हो, मैं तो निर्धनता हूँ और गरीबी में पला बड़ा, और मैं छोटे से ही दूसरे के आशाने में बड़ा हुआ, इसलिए मुझे अक्ल है, हूँ गरीब में हूँ, उसमें क्या है। तो ऐसे करके उन्होंने लिया है। तो मेरा मानना है, और जहाँ तक कि जो गुने की बात है, तो इतने समाज के लोग बैठे, अभी गुने को कोई परिभाषित नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि जब लड़की लड़के के घर चले गई, आप कहते लड़के वाले को हमको गुना दो, भाई काहे का गुना देना, जब दोनों की राजी मर्जी है तो फिर काहे का गुना। तो उस चीज को कहते कोई गलती करता है, लेकिन उसमें गलती क्या है। और गुना जब डिफाइन होता परिभाषित कि जब लड़की बोले कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, लड़का बोले कि नहीं मैं रखूंगा, तब उस लड़के का गुना बनता और लड़की को वापस लाई जाती और उससे गुना लिया जाता है, वरना इसमें कोई समझौता नहीं होगा। आप सुनना, मेरी बातें कुछ लोग अच्छी लगेगी, बुरी भी लगेगी, लेकिन ये मेरे निजी विचार है। और मैं कह रहा हूँ कि शुरू से मैं जो बड़ा हुआ ना, मैं दूसरों के आशानों पे बड़ा हुआ, गरीब घर से हूँ, लाचार हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो मन के विचार है वो है। और कुछ लोग ऐसे ही दबा देते हैं मुझे कि जो अमीरी में रहते वो देख कोई हो माफ़ करना, लेकिन हम बात करें तो ऐसे में क्या है कि समाज दिन प्रतिदिन चलते जाएगा। तो ये जो है ना गुना, तो ऐसा किया जाए कि जैसे मेरे गांव में माना कि 25,000 है, ठीक है कोई बात नहीं, जब हम किसी को, और देने के बाद तय करो, लेने वाला तो कह देगा 1 लाख लाओ भाई, 2 लाख लाओ, लेकिन देने वाले में कितना देना चाहिए वो हैसियत होना चाहिए। अगर देने वाले के पास लाख रुपए नहीं है और हम समाज के लोग बोले कि नहीं देते हैं तू लाख रुपए दे, तो फिर समाज को ऊपर उठाने की तो बात ही नहीं हुई, तो आपने लात मार के उसको गिरा दिया उस परिवार को। तो इसमें यह किया जाए कि मैं देखो माफी चाहता थालियां
ना बजाओ तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि अपन बाद में बजा लेंगे बाहर निकले। तो होता क्या है कि हमारे गांव में 25 देते हैं, ठीक है, दूसरे गांव में माना कि ये मान लो जोबट में हमारे में 25 देते हैं ना, एक। अब इधर की लड़की उधर आई तो हम कहेंगे कि कितना देंगे भाई, हम तो 25 देते हैं, हमारे गांव की हैसियत इतनी है, हमारा परिवार जैसा दे के हम एक बकरा 25,000 देंगे। तो ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग तो 60 देते हैं। तो हमारा दायित्व बनता, तुम 60 क्यों देते, सुधरना है तो 25 दो ना, क्यों देते 60? तो देने वाले की भी गलती है, तुम कम दे दो। अगर तुमको लगता है कि हमारे पास ज्यादा 60,000 ले जाते हैं तो फिर हमारे गांव की लड़की इधर आ जाएगी, तो हम आएंगे, फिर हम यहाँ आके कहेंगे कि भाई देखो हम तो 25,000 देते हैं, जो भी देते हैं, और आप 25,000 एक बकरा देते हैं। अब आपकी इच्छा कि आप हमको 25,000 एक बकरे में निपटा दो तो अच्छा। लेकिन जब वाले राजपुर वाले कहेंगे ए भाई तू क्यों दे रहा है इतना, जब अपने यहाँ तो लेके गए थे तो इतना दिया था, तू भी दे। तो उस समय उस गांव की समस्या है, हमारी नहीं है। तो उस गांव वालों को सोचना चाहिए कि भाई हमको कितना देना। तो हम तो जाके कहेंगे कि हम तो 25,000 एक बकरा देते। अब आपकी इच्छा, आप 60 दो तो अच्छा, 70 दो तो अच्छा, लेकिन कम से कम 25 दे देना भाई, ऐसा। तो तब जाके हमारी जो है, ठीक है। और ये जो सब समझदारी तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा हुआ कि हम 25 देते और किसी गांव में कोई लेता और ना देता, या फिर वो 15,000 देते, तो हमको हमारे गांव की लड़की गई वो 15,000 देते तो हमको 15 लेकर आना पड़ेगा, वहां जाके झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। और उस गांव में उस भाई ने बोला, भैया ने, कि भाई जो भी होगा घर बार फोड़ेंगे, उसको फोन दे दो। आज का समय है, 100 नंबर लगाओ, पुलिस आपके घर आ जाती है। कौन कितना कमजोर है, पहले ऐसा हुआ क्योंकि जनसंख्या कम थी, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम लंगोटी पे टिके हुए हैं। माफी चाहता हूँ, लेकिन भाई आज की जो जितनी जागरूकता है उसके हिसाब से, इसलिए मेरा कहना है कि जो भी है गुनाह की बात है तो गुनाह तो आप हम डिफाइन कर नहीं पाए, परिभाषित कर नहीं पाए, फिर भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा आपस में लड़की बता के नहीं जाती है, तो दोनों समाज साथ में बैठ जाए। तो बैठने के लिए गए, उसमें 80,000 का वो होता है क्या बैठने के लिए? 80,000 में होगा क्या? पैसों से कोई चीज होती नहीं। और देश की बात है ना, आप गुने को 2 लाख करो, 5 लाख करो, बेटा बेटी, किसका बेटा बेटी मान रहा भाई? माँ बाप की माने तब तो समझे कि बेटा ज्यादा लेंगे तो अपना घर बार डूब जाएगा, मत लेके जाना। आज माँ बाप फांसी खा के मर जाए भाड़ में, जला देंगे समाज वाले, लेकिन उनको जो करना वही करते हैं। और जब समाज में ऐसी परिस्थिति है, उनको जो करना वही करते हैं, तो आप 5 लाख 10 लाख लोग कुछ नहीं होना है, पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा और वापस जैसे हैं वैसे हो जाएंगे। इसलिए तो देखो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, जब मैं बोलता हूँ तो चुप नहीं रहता, और चुप रहता हूँ तो फिर बोलता नहीं। जय हिंद, जय जवान।